ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए हम आपको पंख देते आ रहे हैं आत्माभिमानी होने के, योग युक्त होने के लिए आत्मा का पाठ पक्का कर लेना परम आवश्यक होता है। इससे मन भी शांत हो जाता है, व्यर्थ भी समाप्त हो जाता है और एकाग्रता बहुत नेचुरल, एक सहज स्वाभाविक से रूप से रहने लगती है। तो आत्माभिमानी के लिए मैं आत्मा हूँ, इसके साथ मैं कौन सी आत्मा हूँ ये जानना भी आवश्यक है। हमारे ज्ञान की शुरुआत इससे हुई, मैं कौन आत्मा, और समाप्ति भी इससे होगी, मैं कौन, अर्थात मैं कौन से आत्मा हूँ। हमें स्वयं की शक्तियों का, स्वयं की पवित्रता का, स्वयं के महत्व का पूर्ण रूप से आभास हो जाएगा। तो हमें आत्माभिमानी होने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं इसके लिए आपको एक सहज विधि दे रहा हूँ। 10 मिनट आप स्पेयर करें, कभी भी शांति में बैठ जाएं, कागज पेन लेकर। 10, 12, 15, 16 स्वमान आपको लिखने हैं, लेकिन किस तरह लिखने हैं। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूँ, इसे लिख लें। अब हमें इससे स्वयं को स्वीकार कराना है, अंतर मन की गहराई तक डाल देना है इसे। यह हमारी जो इनर कॉन्शियंस है उसमें समा लेना है। दोबारा पढ़ेंगे अब इसको धीरे से। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ। जाने दें इसको अपने अंदर। तीसरी बार फिर पढ़ेंगे। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, सचमुच मैं महान हूँ। मैंने देव कुल में 21 जन्म लिए, यही संपूर्ण सत्य है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। इस तरह 15-16 स्वमान को लेंगे, अपने अंदर भेजेंगे। जो भी स्वमान आपको पसंद हो वो चुन लें आप, 10-12 भी चुन लें। उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर विवेक में समाने दें। इससे हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। हम ये जानते जाएंगे मैं कौन सी आत्मा हूँ। और अगर हम ये बहुत अच्छी साधना कर लें तो इस पूरे चक्र में हम क्या क्या थे वो हमें स्पष्ट होने लगेगा, वो हमें दिखने लगेगा। तो ये स्वमान की साधना परम आवश्यक है। योग अभ्यास में हमें एक सुंदर सी बात याद रखनी है। हमारे पास जो दो ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, इन दोनों को हमें योग अभ्यास में यूज करना है। मन का काम संकल्प करना, मन संकल्प शक्ति है। तो जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं, स्वयं के बारे में श्रेष्ठ संकल्प हम अपने मन में रचेंगे तो मन उसको स्वीकार करता चलेगा और व्यर्थ खत्म होगा। दूसरी चीज, बुद्धि है हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये धारणा शक्ति भी है। इस नेत्र से हम स्वरूप को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। जैसे मैं आत्मा हूँ, अपना स्वरूप बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज करें। अर्थात बुद्धि के नेत्र को इस स्वरूप पर स्थिर कर दें
अर्थात अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। तो मन और बुद्धि दोनों को लगा देना है हमें। भक्ति में दोनों नहीं लगी, केवल मन से कीर्तन भजन होता रहा, स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हुई। जब बुद्धि स्थिर नहीं हुई, बुद्धि भटक गई, तो मन भी भटक गया। तो हमें बुद्धि के तीसरे नेत्र को अपने आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करना है कुछ कुछ देर। फिर इस समय को बढ़ाना है। मन में संकल्प फिर कम से कम होते जाएंगे। फिर हमें लगातार सोचने की ज़रूरत नहीं, हम कम सोचेंगे, स्थित ज़्यादा होंगे, तो अनुभव बढ़ते जाएंगे। मैं आपको 2 संकल्प दे रहा हूँ। पहला, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन से हमने ये संकल्प किया, बुद्धि से यहाँ अपने को बैठा देखें, बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ मैं। संकल्प करें, मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, प्रकृति मेरा सिंहासन है, मैं राजा बनकर इस पर बैठा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली राजा हूँ। बैठे सिंहासन पर, ये होगी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। किसका अधिकारी? मन बुद्धि संस्कारों की अधिकारी, देह और कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ। तो संकल्प भी दें और उस स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर भी करें। फिर एक सुंदर अभ्यास करें। मुझसे निकली हुई किरणें ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। बहुत सुंदर अभ्यास हो जाएगा, बहुत सुंदर अनुभव हो जाएगा। दूसरा संकल्प ले लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने कही हैं, हम वो सुंदर बातें भी याद किया करें, तो एक भगवान का सुंदर महावाक्य हजारों व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा है, तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। हम विजुअलाइज करें अपने को, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। बैठ जाएं कुछ मिनट इस स्थिति में, इस संकल्प को रिपीट करते रहें। ऐसा ही एक अति उत्तम महावाक्य, तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार में फैलाना, बाकी सभी सेवाएं तो निमित्त मात्र हैं। कितनी अच्छी बात है। तो हम तो सेवाओं में लगे हुए हैं, बहुत लोग तो सेवाओं में उलझे हुए हैं। अनेक लोगों ने ये भी मान लिया है कि बस सेवा ही सेवा तो करनी है, सेवा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। पर सेवा सेकेंडरी है। हमारा पहला लक्ष्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेना, चारों ओर फैलाना। तो ये हमारा बहुत सुंदर और सरल योग हो जाएगा कि ऊपर है ज्ञान सूर्य से बाबा, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, लगातार आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो इस तरह मन और बुद्धि, इन दोनों सूक्ष्म शक्तियों को हम यूज करते हैं राजयोग में, और जब दोनों स्थिर हो जाती हैं तब हम संपूर्ण योगी बन जाते हैं। मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूँ जो स्वयं योगेश्वर भगवान ने हम सबको दिया है कि ऐसी प्रैक्टिस करो, अपनी मन बुद्धि को जब चाहो, जहाँ चाहो,
और जितने समय तक स्थित करना चाहो स्थित कर सको। सभी इसको लक्ष्य बना लें। 1 मिनट से शुरू करेंगे कि पहले हम इन स्वरूपों पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे 1-1 मिनट के लिए। फिर उस समय को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हमें सफलता मिलती जाएगी और हमारा योग सहज होता जाएगा। इस तरह हम महत्व दें प्रैक्टिस को। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी अनुभूति सहज होगी। बैठकर भी प्रैक्टिस करें, चलते फिरते भी प्रैक्टिस करें। अगर आपके घर में या सेंटर में बाबा का रूम है तो 5 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठें और सच्चे दिल से ये अभ्यास करते रहें। अभ्यास से एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। ओम शांति।